अस्सलाम वालेकुम। जैसा माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान ख़ान। हम लोग जैसा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था 9th क्लास का। अब हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर 2 जो कि है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिदम्स के बारे में, राइट। अब लॉगरिदम बेसिकली होता है क्या है कि हम ये कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है और ये फाइनेंस में मोस्टली यूज़ होता है और ये एनालिसिस में फाइनेंशियल एनालिसिस में इसको यूज़ किया जाता है चीज़ों को। इसको अब काम क्या होता है, फंक्शन इसका ये है, एक तो नॉन लीनियर वैल्यूज़ को लीनियराइज करना। लीनियर का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे लेके आना कि चीज़ों को लाइक के अगर हमारे पास चीज़ें ऐसे 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 मूव कर रही हैं तो ये उनको क्या करेगा, इन सब को एक रीजन के अंदर कंबाइन कर देगा एक स्ट्रेट लाइन में। तो ये इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है, नॉन लीनियर वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, लीनियराइज कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तो पहला इसका काम है। और ये करता कैसे, ये बेसिकली जो बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती हैं उसको छोटा करता है, उनको स्मॉल स्केल यानी कि इसको स्केल के लिए, स्केल डाउन के लिए या स्केल अप के लिए यूज़ किया जाता है। स्केल डाउन और स्केल अप का मतलब होता है कि वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यूज़ को छोटा करना, यानी कि थाउजेंड्स में है, मिलियंस में है वैल्यूज़, उनको स्मॉलर डाउन करना है, राइट। क्योंकि हमें इतनी बड़ी वैल्यू को डिस्क्राइब करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। कहीं पे किसी की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, किसी की स्मॉलर वैल्यू होती है, तो उनको ये क्या करता है, स्मॉलर स्केल डाउन करता है और ताकि एनालिसिस किया जा सके जब हम उसको कंपेयर करें अदर वेरिएबल्स के साथ। और इनको स्केल अप किया जाता है जब बहुत स्मॉलर वैल्यूज़ आ रही होती हैं। लाइक अगर हम लोगों के पास वैल्यू 0.00000, देयर आर लॉट ऑफ ज़ीरोज़ इन द नंबर, तो उस टाइम इसको हम यूज़ करते हैं इन वैल्यूज़ को स्केल अप करने के लिए कि इन वैल्यूज़ को क्या कर देता है ये, इसके बाद हम लॉगरिथम अप्लाई करते हैं तो वो उसको बड़ा बड़ा कर देता है नंबर को, जब सारे ही इस किस्म के नंबर आ रहे हों तो। और जब हम लोग, और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा कि हम लोग पढ़ेंगे कि जब अब ये जो बड़े नंबर्स हैं, ये छोटे नंबर्स हैं, बड़े नंबर को, बहुत बड़े नंबर को, छोटे नंबर को किस तरीके से हम एक मैनेजेबल तरीके से उनको लिख सकते हैं एक ख़ास फॉर्म में, कि इतने बड़े नंबर में को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक तो स्पेस ले जाते हैं, जब स्पेस ज़्यादा ले जाते हैं तो उसके बाद इनको फिर हमने ट्रिकल डाउन करना है कि स्मॉलर स्पेस में इनको मैनेज करना है, राइट। तो इसका फॉर्म होगी जिसको हम बुलाते हैं साइंटिफिक नोटेशन, की इसकी ख़ास फॉर्म है जिसमें हम नंबर्स को लिखते हैं जो हम स्टैंडर्ड नंबर्स होते हैं। अब ये जो सामने मैंने अभी नंबर लिखा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, या इसे ऑर्डिनल नोटेशन भी बोला जाता है। तो आप लोग एट द एंड ऑफ चैप्टर या इस एक्सरसाइज के बाद तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप लोग ये इजीली इसको सॉल्व आउट कर पाओगे। उसके बाद देन इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, उसमें बेसिकली क्या होगा कि कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें और क्या हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का लॉगरिथम कैसे लिया जाता है। अब किसी भी नंबर का लॉगरिथम लेना है बाय यूजिंग, मैं दोनों तरीके आप लोगों को सिखाऊंगा, जिसमें हम लोग उसको भी यूज़ करेंगे, लॉगरिथम टेबल को भी, और उसके अलावा हम लोग कैलकुलेटर भी यूज़ करेंगे। दोनों तरीक़ों से आपको मैं सिखा दूँगा। और देन आप लोगों को डिफरेंस बताया जाएगा कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम के बारे में, वो क्या होते हैं। तो वो बेसिकली बेस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, बट वो आपको सिखाए जाएंगे, और लॉज ऑफ लॉगरिथम आपको पढ़ाए जाएंगे इस चैप्टर में, राइट। तो इस सब में, इन सब चीज़ों में सबसे क्रूशियल पार्ट क्या है, अहम पार्ट जो शुरू से लेके एंड तक यूज़ होगा, वो ये साइंटिफिक नोटेशन। इस एक्सरसाइज, ये जो हम अब एक्सरसाइज करेंगे उसका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा थ्रू आउट दिस चैप्टर। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। मुश्किल नहीं है, इजी है, बस आप लोगों ने रूल्स याद रखने हैं। तो उन रूल्स को अगर आप फॉलो अप करेंगे देन इट वुड बी इजी फॉर यू टू सॉल्व अप ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट।
जब भी किसी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में या किसी साइंटिफिक फॉर्म को ऑर्डिनल फॉर्म में बनाना है तो आप लोग इजीली सॉल्व आउट कर पाएंगे अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे तो। एक तो ये हो गया। देन सो लेट स्टार्ट। अब बेसिकली हम लोग के पास ये जो साइंटिफिक नोटेशन है, क्या साइंटिफिक नोटेशन, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक एक्सरसाइज 2.1, जिसका टॉपिक बेसिकली ये है। इसमें हम लोगों ने जो दो ही काम करने हैं कि कन्वर्जन ऑफ ऑर्डिनल नोटेशन इनटू साइंटिफिक नोटेशन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि साइंटिफिक नोटेशन इनटू ऑर्डिनल नोटेशन, ये दोनों तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया जाएगा आप लोगों को। तो साइंटिफिक नोटेशन, अब साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है कि बेसिकली ये एक मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को। बहुत बड़े नंबर का मतलब है कि अगर यूँ लिखा हुआ है, अभी एक बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है, इसको एक ख़ास तरीके से एक मैनेजेबल फॉर्म में हम लिखते हैं, वो क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अब इसको लिखने का एक तरीका है। अब वो क्या है, वो ये है कि a मल्टीप्लाई 10⁻⁴n, बिकॉज इसमें ये सारे मल्टीपल्स यूज़ होंगे। ये सारे क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं, मीन दीज आर मल्टीपल्स। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है कि हम इसको सपोज देखें, अब 10 है, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। तो 1000 बेसिकली क्या है इन टर्म्स ऑफ ये 10 की मल्टीपल्स में जब इसको देखें तो 10 की पावर क्या बनता है, 3 बनता है। तो ये देखें ना, 100 क्या बन गया, 10 के मल्टीप्लाई 10, और ये ऑलरेडी एक 10 था, तो ये कितने 10 आ रहे हैं, 3 10 आ रहे हैं। तो दीज आर ऑल मल्टीपल्स, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, 10 की पावर n। अब a क्या है, a हमारे पास एक रियल नंबर है, a इसमें क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, और n क्या होगा आप लोगों के पास, इंटीजर होगा। ठीक है, n क्या होगा, इंटीजर होगा। अब ये जो रियल नंबर है इसकी जो रेंज है वो 1 से लेके यानी कि 1 के बराबर होगी, लेकिन लेस देन 10 होगी, 10 के इक्वल नहीं होगी, 10 नहीं होगी, 10 से लेस होगी, यानी कि 9.99999 तक होगी। तो इधर 1 से स्टार्ट होगी, 1 या 1 से ऊपर, 1 से नीचे 0.999 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास a की रेंज है। अब इसको आसान तरीके से किस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ, एक नंबर बताता हूँ। सबसे पहले कोई भी जो ये a बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इसको हम कह रहे हैं कि इसकी रेंज 1 से लेके 10 तक है। मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखो, अगर मैं नंबर लिखूँ 1 से लेके 10 तक, 1 2 2.1 2.7 3.9, अब इसमें रियल में क्योंकि आपको पता है रैशनल्स भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। अब रैशनल में इंटीजर्स भी आते हैं, यानी कि होल नंबर्स भी आते हैं, डेसिमल में भी नंबर आते हैं, रिकरिंग भी आते हैं, और टर्मिनेटिंग भी आते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग भी आते हैं ड्यू टू इरेशनल। तो इस किस्म के नंबर्स के लिए देखें, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल में होते हैं नंबर्स, हम लोग इसको देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेसिमल पॉइंट। डेसिमल के हिसाब से सबसे पहले ये देखो, ये आपके पास 2.1 एक नंबर लिखा है। अब ये जो नंबर है इसके दो पार्ट्स हैं, एक है पॉइंट से पहले वाला और एक है पॉइंट के बाद। अब ये जो पॉइंट से पहले वाला है इसको क्या बुलाते हैं, होल पार्ट। इसको क्या मैं बुलाऊंगा, होल पार्ट, इसको होल पार्ट ही कहते हैं, राइट। और जो पॉइंट के बाद है, यानी कि पॉइंट समेत ये बाद वाला रीजन है, इसको बुलाते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है, एक तो ये आप लोगों ने बोलना कि पॉइंट से पहले वाले को होल पार्ट बुलाऊंगा और उसके बाद वाले को डेसिमल पार्ट बुलाऊंगा।
ठीक है, अब हम बात करते हैं डिजिट्स की। किस चीज़ की? डिजिट्स। डिजिट्स क्या हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हैं हमारे पास डिजिट्स, और ये टोटल कितने हैं? 10 हैं। डिजिट्स बेसिकली क्या होते हैं? जो सिंगल वैल्यू नंबर होता है उसको हम बुलाते हैं डिजिट्स, और ये डिजिट्स मिलके आगे नंबर बनाते हैं। कहाँ से नंबर स्टार्ट होते हैं? 10 से, राइट। अब इसमें पहला डिजिट क्या है? ये क्या कहलाता है? ये कौन सा डिजिट है? 0 डिजिट है। इस डिजिट का नाम क्या है? 0, राइट। और ये जो बाकी रेस्ट ऑफ द डिजिट्स हैं, कौन से? रेस्ट ऑफ द डिजिट्स हैं, इनको क्या बुलाओगे आप लोग? नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ठीक है। इनको क्या बुलाएंगे आप लोग? नॉन ज़ीरो डिजिट्स बुलाएंगे, ठीक है। ज़ीरो डिजिट और नॉन ज़ीरो डिजिट में पता चल गया ना डिफरेंस क्या है। नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है कि नॉन ज़ीरो, नॉन का मतलब है कि जो ज़ीरो ना हो, जिसमें ज़ीरो ना हो, उसे बुलाएंगे नॉन ज़ीरो डिजिट। अब मैं आपको आसान करके बताता हूँ कि ए को आपने देखना क्या है। बेसिकली किसी भी नंबर को ए में वो ये है कि आप लोगों ने क्या देखना है कि ना ये जो होल पार्ट है ना किसी भी नंबर का, 1 से लेके 10 तक कोई भी रियल नंबर नहीं। सपोज ये मैंने रियल नंबर ले लिया, एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 9.999। इसमें इनका जो होल पार्ट है, कौन सा पार्ट? होल पार्ट, यानी कि पॉइंट से पहले वाला, पॉइंट से पहले वाला पार्ट। ये जो पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स हैं ना, इनकी रेंज 1 से लेके 9 तक होगी, ठीक है। यानी कि ये जो होल पार्ट है वो क्या होना चाहिए? जब भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनल टू साइंटिफिक, ये पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हाउ टू कन्वर्ट ऑर्डिनल इनटू साइंटिफिक। तो इसमें क्या करना है आप लोगों ने भी? साइंटिफिक फॉर्म हम बनाएंगे कैसे? उसमें जो होल पार्ट होगा ना, उसकी जो रेंज है वो होगी 1 से लेके 9 तक, यानी कि सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स आएंगे, ये होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी नंबर ना हो, ठीक है। 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना। अब ये जो ए है ना, ये वैल्यू जो होगी मल्टीपल 10 की पावर n, इसमें जो ए है ना, इसको क्या बुलाएंगे आप लोग? इसको हम कोफिशिएंट, या उसके अलावा बेस नंबर, ठीक है। इसको हम लोग कोफिशिएंट बुलाएंगे या बेस नंबर बुलाते हैं। अब मैं एक नंबर की बात करता हूँ, 143.7.6, 143.7.6। अब इसमें बाय द वे डेसिमल पॉइंट तो आ रहा है, ठीक है। अब पहले मैं बताता हूँ आपको बाय डेफिनेशन, उसके बाद हम बात करेंगे जो यानी कि एक स्मार्ट वे, शॉर्ट ट्रिक, वो कैसे सॉल्व करना इस प्रॉब्लम को। ये है कौन सी फॉर्म में? इसमें 10 की पावर नहीं आ रही, मल्टीपल 10 की पावर n नहीं आ रहा। एक तो ये सीधा सा तरीका है देखने का कि भाई ये साइंटिफिक फॉर्म में है या नहीं है। ये बेसिकली कौन सी फॉर्म है हमारे पास? ये ऑर्डिनल नोटेशन में अभी लिखा हुआ है, ठीक है। उसकी वजह ये है क्योंकि इसका जो होल पार्ट है, कौन सा पार्ट? होल पार्ट कौन सा होगा? जो पॉइंट से पहले होगा, वो जो है वो 1 और 9 के दरमियान नहीं है। इसका मतलब जिस क्वेश्चन में होल पार्ट अगर 1 और 9 में नहीं है तो वो आपके पास वो नंबर ऑर्डिनल में ही है, वो साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। साइंटिफिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसे हमने साइंटिफिक फॉर्म बनानी है। अब देखो हमने क्या कहा कि होल पार्ट की रेंज क्या हो? 1 से लेके 9 तक, लेकिन ये क्या है अभी? 1437। चलें जी, पॉइंट को देन हम करते हैं मूव, पॉइंट को मूव करते हैं। पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, अभी क्या होल पार्ट बन रहा है? 143, अभी भी ये 1 और 9 से बड़ा है। अब क्या होल पार्ट बन गया? 14 बन गया, अभी भी ये 9 से बड़ा है। अब क्या बन गया? 1.1 बन गया ये, राइट।
होल पार्ट क्या 1 है, तो जो कि 1 और 9 के दरमियान ही आता है, 1 नहीं है। तो अब ये जो नया डेसिमल पॉइंट है वो किस जगह पे शिफ्ट हो चुका है, वो इधर आ चुका है 1 के बाद। तो वो वहाँ से चला, यहाँ से चला पॉइंट और यहाँ पे शिफ्ट हो गया 1.4376 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब पॉइंट जहाँ से चला, जहाँ पे ओरिजिनल प्लेस पे था, पुरानी जगह पे था, और न्यू पोजीशन पे जहाँ पे पहुँचा है, इसके दरमियान में डिजिट्स कितने हैं, दरमियान में डिजिट्स कितने हैं वो आप काउंट करेंगे। 1 2 3 कितने हैं, 3 है, ठीक है। और अगर ये पॉइंट आप लोगों ने मूव किया लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, तो ये पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। इफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, इफ डेसिमल पॉइंट मूव्स moves on left side, then power would be पॉजिटिव। पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये तो है रूल, ये क्या है, रूल है कि अगर पॉइंट हमने लेफ़्ट साइड पे मूव किया तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, समझ आ रही है। और अगर आप लोगों ने पॉइंट को मूव किया राइट साइड पे, पॉइंट को कहाँ मूव किया, राइट साइड पे, तो उसमें क्या होगा, पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, उसमें पावर क्या होगी, नेगेटिव। उसका भी मैं भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ कि जिसमें हम लोग पॉइंट हमें कहाँ मूव करना पड़ता है, राइट साइड पे मूव करना पड़ता है, ठीक है। ये देखें 0.00223, राइट, 0.0023। अब रूल क्या है, रूल ये है कि अगर आप, रूल क्या है कि होल पार्ट देखना है, होल पार्ट की रेंज क्या होनी चाहिए, 1 और 9, लेकिन यहाँ पे होल पार्ट क्या है, 0 है, 1 और 9 के दरमियान तो नहीं है। पॉइंट को हम मूव करेंगे, पीछे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो राइट साइड पे मूव करेंगे। चलें जी, अभी भी होल पार्ट 0 ही आ रहे हैं, फिर आगे मूव किया, अभी भी होल पार्ट 0 आ रहे हैं, फिर एक और आगे मूव किया। अब जो होल पार्ट में नंबर आ रहा है वो है 2, जो कि 1 और 9 की रेंज में ही आ रहा है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो हमारा नंबर, न्यू नंबर क्या बनेगा, 2.3, क्योंकि अब पॉइंट मूव हो के कहाँ पहुँच चुका है, 2 और 3 के दरमियान। अब मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगा, अब पॉइंट कहाँ पे मूव हो रहा है, किस साइड पे, राइट साइड पे, तो 10 की पावर आएगी नेगेटिव। 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है। पॉइंट जब मूव करे राइट साइड पर तो 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव। और बाकी वही तरीका है कि जहाँ पे था पॉइंट और जहाँ पे पहुँचा उसके दरमियान के डिजिट्स काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 और ये तीसरा डिजिट है, तो 10 की पावर -3। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म बनी और ये उसकी साइंटिफिक फॉर्म, ठीक है। तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा, एक डेसिमल पॉइंट moves towards right side, then पावर क्या होगी, पावर would be नेगेटिव, ठीक है। पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये तो है बाय प्रॉपर फॉर्मुलेशन। और इसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना, होल पार्ट है, द रेंज ऑफ होल पार्ट शुड बी, द होल पार्ट शुड बी बिटवीन 1 और 9, 1 से लेकर 9 तक कोई ना कोई नंबर होना चाहिए।
उसके अलावा अगर होल पार्ट में नंबर आ रहा है तो वो साइंटिफिक फॉर्म में नंबर नहीं है, उसकी हम साइंटिफिक फॉर्म बनाएंगे। समझ आ रही है? इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना, ठीक है। तो हम लोगों का टारगेट क्या होता है, वी हैव टू मेक, हम लोगों ने क्या करना होता है, क्या बनाना होता है, हम लोगों ने वी हैव टू मेक, क्या करना होता है, हम लोगों ने जो होल पार्ट है उसकी रेंज को 1 से 9 के दरमियान लाना होता है, ठीक है। होल पार्ट को 1 और 9 के दरमियान की रेंज में लाना होता है। वी हैव टू मेक होल पार्ट in the range of 1 to 9, 1 से 9 के दरमियान की रेंज में हमने उसे लेके आना होता है होल पार्ट। ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है, मेन एम कि मकसद हमारा ये होता है कि होल पार्ट को क्या बनाओ, 1 और 9 की रेंज में लाओ, ठीक है। और 10 की जो पावर्स की बात है, अगर वो होल पार्ट की रेंज आप 1 और 9 के दरमियान बनाने के लिए अगर पॉइंट आपका लेफ़्ट साइड पे जा रहा है तो उसमें पावर पॉजिटिव आएगी, और अगर वो राइट पे जा रहा है पॉइंट, रेंज आपको 1 और 9 के दरमियान बनाने के लिए होल पार्ट जो है वो 1 और 9 बनाने के लिए, तो उसमें नेगेटिव आएगी, राइट। एक तो ये चीज़। दूसरी, नेगेटिव और पॉजिटिव तो आ गई, यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव हमने लिखा नहीं है क्योंकि पॉजिटिव साथ लाने की ज़रूरत नहीं होती, जब नहीं है तो इतनी तो पॉजिटिव ही है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो इधर नंबर साथ आ रहा है वो कैसे आता है कि जो पुरानी पोजीशन है डेसिमल पॉइंट की और जो नई पोजीशन है उसके दरमियान में काउंट द डिजिट्स, हम लोगों ने क्या करने होते हैं, डिजिट्स को काउंट करना होता है, ठीक है। काउंट द डिजिट्स, ये तो है प्रॉपर फार्मूला से, फार्मूला एक प्रॉपर तरीके से जो रूल है। बाकी इसका है अब शॉर्टकट क्या है, सिंपल। देखिए आप लोगों ने, मैंने एक नंबर लिखा 0.00000795, ठीक है। अब कौन सा मेथड आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट, स्मार्ट वे, जो कि ऑब्जर्व करने से आता है। उसमें देखो आप लोग अब क्या याद करोगे, अगर तो जो भी आपको ऑर्डिनल नंबर दिया जा रहा है, जो भी ऑर्डिनल नंबर दिया हुआ है, उसका आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना उसका होल पार्ट क्या है। होल पार्ट जो गिवन है उसका अगर वो 0 है तो इट मीन्स उसकी 10 की पावर नेगेटिव आएगी। अगर होल पार्ट 0 है तो उसकी 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव। और आप लोगों ने हमेशा जो डेसिमल पॉइंट है ना उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिख देना है। पॉइंट को कहाँ शिफ्ट कर देना है, शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। चलें शाबाश, ये बताएं अब इसमें पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 7 है, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो नया नंबर क्या बन जाएगा 7.95। अब ये यहाँ से जहाँ पे शिफ्ट हुआ है, जहाँ पे था, इसके दरम्यान में डिजिट्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर क्या होगा -7। ये इसका आंसर है। 0 था अगर होल पार्ट तो 10 की पावर माइनस आएगी, ठीक है, समझ आ रही है। अगर होल पार्ट जो क्वेश्चन ऑर्डिनल फॉर्म है उसमें होल पार्ट अगर 0 है तो उसमें 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है, समझ आ रही है। तो ये तरीका है।
और पॉइंट को हमेशा कहाँ पे शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, जो नंबरों में पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद शिफ्ट कर दो। तो अब मैं आपको दूसरा नंबर बताता हूँ, 327000। अच्छा, एक चीज़ ये और दूसरी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, कोई भी होल नंबर होता है, कोई भी होल नंबर होता है, उसका डेसिमल पॉइंट अगर नहीं लगा हुआ ना तो उसका डेसिमल पॉइंट उसके एंड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, उसके एंड पर लाई करता है। अब हम लोगों ने इस डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे लाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ इस नंबर में क्या था, 3 था, तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 3 के बाद यहाँ पे आएगा, तो नया नंबर क्या बनेगा, 3.27। हम लोगों ने नॉन ज़ीरो डिजिट लिखने होते हैं, ज़ीरो वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन था, क्या उसका होल पार्ट ज़ीरो था, नहीं था, ज़ीरो नहीं था ना, तो इट मीन्स 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब देखो ये बताओ, पॉइंट यहाँ से चला और यहाँ पे शिफ्ट हुआ, दरमियान में डिजिट्स तो काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये तरीका है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, 0.000076 जी। इसका होल पार्ट क्या है बताएं, शाबाश, ज़ीरो है, तो 10 की पावर क्या आएगी, माइनस आएगी, क्योंकि होल पार्ट ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब पॉइंट को मूव कहाँ पे करना है, शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट इसमें कौन है, 7 है, तो 7 के बाद आ जाएगा, तो नंबर क्या बन जाएगा, 7.6। ठीक है, अब जहाँ पे पॉइंट पहले था और जहाँ पे अब पहुँचा है, दरमियान में डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इधर नंबर माइनस के साथ क्या आएगा, 10 की पावर -5, तो ये इसका आंसर। ठीक है, अब देखें, अब ये जो आपके पास ए है वो 1 और 10 की रेंज में भी आ चुका है, और 10 की पावर माइनस में तो कोई भी इंटीजर आ सकता है। इंटीजर में हमारे पास पॉजिटिव भी नंबर होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जो मर्जी आ जाए, वी डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, तो ये हमारे पास ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन। आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा ये जो मैंने इसमें पॉइंट्स बताए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास नोट्स में, और इनको जब भी आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो उससे पहले इनको रिवाइज कर लें। ठीक है, और वो पॉइंट्स क्या हैं कि अगर होल पार्ट ज़ीरो है, ऑर्डिनल फॉर्म में जो नंबर दिया हुआ है अगर उसका होल पार्ट ज़ीरो है, तो इट मीन्स उसमें जो 10 की पावर आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपके पास ज़ीरो नहीं है, होल पार्ट ज़ीरो नहीं है, तो उसमें 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं आने वाले। और होल पार्ट हमने बनाना क्या, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कहाँ पे करना है, हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद कहाँ पे शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। और एक लास्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, और नंबर कैसे काउंट करने के पावर क्या आएगी, आप लोग क्या करेंगे, उन डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स को, डिजिट्स को काउंट कर लेंगे। ठीक है, काउंट द डिजिट्स, एक तो चीज़ ये हो गई। और हर होल नंबर का डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होता है, उसके एंड पर होता है। ठीक है, अगर नहीं लगा होता उसके एंड पे लाई करता है। ये जिस तरह हमारे पास ये पहली एग्जाम्पल है, तो ये हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 2 मिलियन, क्या 2 मिलियन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट में। अब हम लोगों ने ये तो हमें है गिवन। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, इसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइंटिफिक में क्यों बनाना है, क्योंकि ये इसकी जो रेंज है वो 1 और 9 के दरमियान नहीं है होल पार्ट। ठीक है ना, इसका होल पार्ट क्या 2 मिलियन है, तो हमने पॉइंट को, इसका होल पार्ट ज़ीरो तो नहीं है, तो इसका मतलब है जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव आने वाली है, नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, पॉइंट को मूव कहाँ पे करना है, हमेशा
फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये बनता है 2, पहला यही है, तो 2 के बाद आ जाएगा 2.0, राइट। अब पॉइंट जहाँ पे था वहाँ से लेके जहाँ पे शिफ्ट किया दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, तो 10⁶ ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में वो क्या कहता है कि आपके पास कौन सा नंबर गिवन है, 4 8 9 0 जी। इसको भी आपने किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन साइंटिफिक नोटेशन या इंटू साइंटिफिक नोटेशन। इसका डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ तो एंड में है। अब ये नंबर इसका डेसिमल पॉइंट 0 तो नहीं है, और होल पार्ट इसका 0 नहीं है, तो इट मीन्स ये आपके पास 10 की पावर से पॉजिटिव आएगी, 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे आखिर में हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है इसमें, 4 है, तो 0.4 के बाद आ जाएगा 4.89 बन जाएगा। यहाँ पे पॉइंट आया है, चला कहाँ से, यहाँ से, दरमियान में डिजिट्स काउंट कर लें, 4 आ रहे हैं, तो 4 इसका ये आंसर है, ठीक है। ये तरीका है। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट 0.0042 जी। इसमें होल पार्ट 0 है, तो इट मीन्स 10 की पावर क्या आएगी, 10 की पावर क्या आएगी, शाबाश, नेगेटिव आएगी, गुड। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 4, तो 0.4 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो इट मीन नंबर क्या बन जाएगा नया, 4.2। दरमियान में आप डिजिट्स काउंट कर लें, 1 2 3, तो 10 की पावर क्या आएगी, -3, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, ठीक है। 1 के फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 0.000000 एंड देन 9 जी। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है इन सब में, 9 है, तो 0.9 के बाद आएगा, यानी कि इधर मूव कर जाएगा, पॉइंट कहाँ मूव कर जाएगा, इधर, तो नंबर क्या बन जाएगा, 9 पॉइंट कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद 0 लगा दी, मल्टीप्लाई 10, पॉइंट यहाँ से यहाँ क्या है, होल पार्ट इसका 0 था, तो 10 की पावर तो माइनस में आएगी क्योंकि होल पार्ट 0 है, ठीक है। तो दरमियान में डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर -7, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। समझ आ रही है ना कि होल पार्ट अगर होल पार्ट क्या है, इफ होल पार्ट इज 0, अगर होल पार्ट 0 है देन पावर वुड बी नेगेटिव, पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना बस। तो अगर नहीं है तो पावर पॉजिटिव होगी, सिंपल, राइट। और ये इस एक चीज़ ये, और होल पार्ट पॉइंट को शिफ्ट कहाँ पे करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अगर ऑलरेडी है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तो पॉइंट को कहीं भी मूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर वो नाउ 1 का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट क्या है, वो कहते हैं 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब ये जो 73 है इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, एंड पे है, तो ये जो होल पार्ट है
3 के बाद आएगा ना डेसिमल पॉइंट, तो इसका जो होल पार्ट है वो 1 और 9 की रेंज में तो नहीं है, इट मीन्स ये साइंटिफिक फॉर्म में प्रॉपर नहीं है, तो हमने इसकी बनानी है। ठीक है, तो अब ये जो है 0 तो नहीं है होल पार्ट, तो इसका मतलब इसकी जो पावर आएगी वो तो पॉजिटिव ही आएगी। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इसमें कौन सा है, 7 है, तो पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 7 के बाद यहाँ पे, तो नया नंबर क्या बन जाएगा 7.3। पॉइंट यहाँ से यहाँ गया, दरमियान में अब कितने डिजिट बने, ओनली 1 डिजिट, तो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर ऑलरेडी 3 एग्जिस्ट करती है, वो एज इट इज आएगी, राइट। अब 7.3 हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर बेसिस सेम हो लास्ट चैप्टर में, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n, अगर बेसिस सेम और मल्टीप्लायर में तो पावर्स क्या होती हैं ऐड, तो बेसिस सेम है तो पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो आंसर क्या बन जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6, 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, राइट। अब इसका होल पार्ट ये साइंटिफिक फॉर्म में है, बताएं, नहीं है, और जब उसने कह दिया है कि इसको साइंटिफिक ऑर्डिनल में है, साइंटिफिक में बनाओ, तो ऑब्वियस है आपने बनाना है, लेकिन अगर कहीं पर नहीं बताया गया तो आप लोगों ने देखना है कि उसका जो होल पार्ट है क्या वो 1 और 9 की रेंज में है, अगर नहीं है तो वो साइंटिफिक फॉर्म में नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अब हम बनाएंगे उसे। अब इसका होल पार्ट 0 है, 1 और 9 की रेंज में नहीं है, तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब जब बनाएंगे तो 10 की पावर तो नेगेटिव आएगी, क्योंकि होल पार्ट 0 आ रहा है। और पॉइंट को हमेशा शिफ्ट कहाँ पे करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या 6 है, पॉइंट 6 से बाद आ जाएगा। अब नई पोजीशन क्या है पॉइंट की 6.5, 10 की पावर कितने डिजिट्स मूव किया है, दरमियान में कितने डिजिट हैं, ओनली 1, -1 आ जाएगा, और 10 की पावर 2। अब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होगी जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 प्लस 2, जब अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 और माइनस प्लस माइनस होता है, इट मीन हमने 2 में से 1 को क्या करना है, माइनस करना है, तो 2 - 1 1, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, तो 2 का साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने क्या करना था, कन्वर्ट करना था साइंटिफिक फॉर्म टू किस फॉर्म में, उससे कन्वर्ट करना था ऑर्डिनल फॉर्म टू साइंटिफिक फॉर्म। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो हमें साइंटिफिक फॉर्म देगा, उसे ऑर्डिनल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑर्डिनल में उसे कन्वर्ट करना है। अब वही रूल आप लोगों ने याद रखना है, सेम रूल। ठीक है, मैं दोबारा से आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, देखो इस एग्जांपल को आप लोग देखें। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने दरअसल पॉइंट्स को देखना क्या है कि ना, यहाँ पे 10 की पावर क्या है, माइनस है ना, तो इसका होल पार्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नेगेटिव जो पावर थी वो किन की थी, जिनका होल पार्ट 0 था। अब आप लोगों को इतना पता चल जाना चाहिए, इट मीन जहाँ जहाँ पे 10 की पावर नेगेटिव आएगी उसका होल पार्ट क्या होगा, माइनस होगा, और 0 होगा, सॉरी उसका होल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और जहाँ पे पॉजिटिव होगी उसका होल पार्ट 0 नहीं है, समझ आ रही है। तो जब इसका मैं बात हम करते हैं 3.27 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 की, इसका होल पार्ट प्लस है, पॉजिटिव है, तो इट मीन इस ये जो पावर है पॉजिटिव है, तो इसका होल पार्ट तो 0 नहीं होगा। 0 होल पार्ट हमेशा किसका होगा, जिसमें 10 की पावर नेगेटिव होगी, 10 की पावर क्या होगी, नेगेटिव। चलें जी, तो अब देखते हैं, आप लोग पहले बताएं। 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब इसका होल पार्ट क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 सॉल्यूशन। अब हमने इसे कन्वर्ट करना है
कन्वर्ट इनटू ऑर्डिनल या ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। तो ये बताएं इसका 10 की पावर क्या है, पॉजिटिव है ना, पावर पॉजिटिव है। इट मीन्स इसका होल पार्ट ज़ीरो तो नहीं होगा। जब ज़ीरो नहीं होगा तो पॉइंट कहाँ पे मूव करना है आप लोगों ने, पीछे मूव करोगे तब भी ज़ीरो बनेगा ना। तो हमने पॉइंट कहाँ पे मूव करना है, राइट साइड पे मूव करना है। कहाँ पे मूव करना है, राइट साइड पे, ठीक है, क्योंकि पावर पॉजिटिव है। तो राइट साइड पे कितने डिजिट्स मूव करना है, ये क्या नंबर लिखा हुआ है, 2। तो ये पॉइंट इधर मूव हुआ एक डिजिट, इधर मूव हुआ दूसरा डिजिट, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे थे, तो हाँ वही हमारे उनके बाद पॉइंट आ जाएगा। तो आखिर में पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। ये क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास, 3 × 10 की पावर 5, राइट जी। इसे अब हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, कन्वर्ट करना है ना। तो ये उसका सॉल्यूशन है। अब कैसे करेंगे आप लोग कन्वर्ट, पावर क्या पॉजिटिव है तो इसका होल पार्ट तो ज़ीरो नहीं होगा। पॉइंट इसका कहाँ पे, एंड पे है, तो पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है। जब नंबर ही नहीं है तो 5 के 5 क्या लगेंगे, ज़ीरोज़ लगेंगे, ठीक है। 5 ज़ीरोज़ के बाद पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट आखिर में लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास क्या था, पॉजिटिव नंबर था, तो इट मीन्स इसका होल पार्ट ज़ीरो तो नहीं होगा। तो इसलिए होल पार्ट ज़ीरो नहीं है तो पॉइंट को मुझे राइट पे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड, ठीक है। तो 1.5 × 10 की पावर -2। अब इसमें पावर क्या है 10 की, नेगेटिव है, तो होल पार्ट क्या आना है, ज़ीरो आना है, पक्की बात है ना। होल पार्ट क्या आना है, ज़ीरो। अब पावर कितनी है, पावर कितनी है, 2 है ना, 2 है। तो आप ना क्या करो, इससे पहले ना 1 से पहले इस ये जो नंबर लिखा हुआ है 15, इससे पहले 2 ज़ीरोज़ लगा दो। कितने ज़ीरोज़, जितने नंबर है ऊपर नेगेटिव वाले में जितनी वैल्यू है उतने ज़ीरो लगा दो, और पहले ज़ीरो के बाद पॉइंट शिफ्ट कर दो, पॉइंट लगा दो पहले ज़ीरो के बाद। जैसे हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट लगा रहे थे ना, इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट ज़ीरो के बाद पॉइंट लगा देना। ये आपके पास हो गया, ठीक है। ये है नेगेटिव वालों का, ये उसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट, 1.77 × 10 की पावर 7। इसका जो होल पार्ट होगा, क्योंकि पावर पॉजिटिव है तो होल पार्ट इसका ज़ीरो तो नहीं होगा, तो इसका होल पार्ट बड़ा होगा, बहुत बड़ी वैल्यू होगी क्योंकि पॉजिटिव है। तो पॉइंट को हमें यहाँ पे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट पे, राइट ऐसे ही है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तो आ रहे हैं, ये तो 2 नंबर तो आ गए, बाकी कितने रह गए, टोटल 7 बनाने हैं ना। पॉइंट के बाद ये पॉइंट है, पॉइंट रिमूव करके हमने कितने बनाने हैं, फर्स्ट डिजिट के साथ 7 और डिजिट बनाने हैं। तो 2 तो आ चुके हैं, बाकी कितने रह गए, 5। तो 5 क्या लगा देंगे हम, ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है 5.5 × 10 की पावर -6। क्या क्वेश्चन है, 5.5 × 10 की पावर -6। क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट, 5.5 × 10 की पावर -6। पावर क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब होल पार्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। क्या आएगा, ज़ीरो। तो हमें फिर क्या लगाने हैं, माइनस में है तो इन नंबरों से पहले कितने ज़ीरो लगाने हैं, जितना ये पावर है 6 है तो 6 ज़ीरो लगा लो, 0 0 0 0 4 5 6, और ये नंबर लिख दो जो भी ए की जो भी इधर लिखा होगा वो लिख दी। अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा, फर्स्ट ज़ीरो के बाद, फर्स्ट ज़ीरो के बाद पहला डिजिट है ना उसके बाद लग जाएगा। तो ये इसकी ऑर्डिनल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है।
और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 6 पार्ट। वहाँ हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन क्या है? आप लोगों ने सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना है। क्या लिखोगे? हेडिंग क्या दोगे? कन्वर्ट इनटू ऑर्डिनल नोटेशन हो, या हेडिंग ना भी दें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब पावर क्या नेगेटिव में है, इट मीन्स इसका जो होल पार्ट है वो क्या आना है? 0 आना है। होल पार्ट क्या आना है? 0 आना है। अब पॉइंट है कहाँ पे? 4 के बाद है, क्योंकि होल नंबर है ना 4, तो इसके बाद है पॉइंट। तो हमने पॉइंट से पहले -5 है, तो 5 का मतलब क्या है? माइनस वालों में नेगेटिव नंबर का मतलब क्या है? उतने उस नंबर से पहले 0 लगा देना। तो 4 से पहले कितने 0 लगाने हैं बताएं? शाबाश, 5। गुड। तो इधर क्या आ जाएंगे? 5 0। और पॉइंट कहाँ पे लगेगा? पहले 0 के बाद, पहले डिजिट के बाद। तो 0.0004 ये इसका आंसर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने ये सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है कि आप लोगों के पास सॉल्यूशन, आप लोग सबसे पहले तो लिखोगे गिवन, जो भी आपको गिवन है आपने वो लिखना है। क्या गिवन है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर्स, राइट? मीटर पर सेकेंड, यानी कि ms-1। अब एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमने इसको किस फॉर्म में बनाना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि ऑर्डिनल फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसको क्या बुलाते हैं? ऑर्डिनल फॉर्म। ये ऑर्डिनल का दूसरा नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जब भी आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाए इसका मतलब ऑर्डिनल नोटेशन में बनाना या ऑर्डिनरी नोटेशन में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट? तो 3 पावर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 0 नहीं आएगा, होल पावर 0 नहीं आएगा। इसका पॉइंट है कहाँ पे? यहाँ पे है, तो आखिर में 3 के बाद है। तो पॉइंट को कहाँ पे जाना चाहिए? राइट साइड पे, क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव का तो उसका पीछे लेफ्ट साइड पे तो वो जाता है जिसका नेगेटिव होता है। तो पॉइंट को इधर जाना है। कितने डिजिट्स? 8 डिजिट्स। पॉइंट पर कोई भी नहीं है, तो 8 क्या आ जाएंगे? जीरोस आ जाएंगे। अगर डिजिट होता तो वो डिजिट काउंट करते होते हैं। अगर कोई नॉन जीरो डिजिट होता है इसके बाद लिखा हुआ, तो उसको काउंट करते हैं। नहीं लिखा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? जीरोस लगा देंगे। जितनी नंबर है उतनी जीरोस। जिस तरह नेगेटिव वाले में नहीं करें, क्योंकि उससे पहले तो कोई डिजिट होता ही नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे उतने ही जीरोस लगा देते हैं। यहाँ पे डिजिट पाया जाता है तो सम टाइम, तो इसलिए हम 0 नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे अगर डिजिट नहीं लिखा हुआ, 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, तो आप क्या करो? जितना पावर है उतने ज़ीरोस लगा दो। 8 हैं तो 8 ज़ीरोस आ जाएंगे। 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप? हेडिंग कर देंगे सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। तो अर्थ की सर्कमफेरेंस क्या है? उसने बता दी है, 400,750,000 मीटर्स, राइट? मीटर को एम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने किस में बनाना है? साइंटिफिक में। उसने क्या क्या एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो क्या लिखोगे? कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो आप, इट मीन्स आप लोगों ने इसको किस में करना है? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब इसको कन्वर्ट करना है ना, तो आसान सा सादा सा तरीका है। पॉइंट कहाँ पे है इसका? होल पार्ट, होल नंबर है, तो पॉइंट इसका एंड में है। पॉइंट इसका कहाँ है? एंड में। एंड का मतलब यहाँ पे, यहाँ पे है पॉइंट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ पे है? 4 है। नॉन ज़ीरो यानी कि जो ज़ीरो नहीं है, तो 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट यहाँ से चला और यहाँ पे पहुँचा, दरमियान में डिजिट काउंट करें। 1 2 3
4 5 6 7, तो क्या बन जाएगा 4.0075 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, क्योंकि ये इसका होल पार्ट ज़ीरो नहीं था, होल पार्ट ज़ीरो नहीं था, तो 10 पॉजिटिव आएगी, तो ये मीटर ये इसका आंसर है। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये तरीका है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। राइट, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, डायमीटर ऑफ मार्स। डायमीटर सॉल्यूशन जो गिवन है पहले तो वो लिख दो, डायमीटर ऑफ मार्स। मार्स का आपके पास डायमीटर कितना दिया उसने, 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। राइट, अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये ऑर्डिनल में तो ऑलरेडी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो 10⁻³ क्या है, 3, तो क्या होना चाहिए, पॉइंट कहाँ पे मूव करते हैं हम, 3 डिजिट्स के बाद। 3 का मतलब क्या है, जितने डिजिट हैं उनके बाद पॉइंट मूव कर दो। और करने कहाँ पे है, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसे पॉइंट कहाँ पे है, इसका होल पार्ट ज़ीरो तो नहीं आना, तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट इसका कहाँ पे मूव करना पड़ेगा, राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा। तो राइट के बाद 3 डिजिट काउंट करेंगे और उसके बाद पॉइंट मूव कर देंगे। तो पॉइंट यहाँ पे था, इसके बाद 3 डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3, तो 7 के बाद आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 6,777.9 किलोमीटर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, डायमीटर यहाँ पे क्या लिख दोगे, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम क्या है, वो क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर उसने बता दिया, वो क्या है दिया हुआ है, 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। ठीक है, तो पावर क्या पॉजिटिव है, पावर क्या पॉजिटिव है, तो कहाँ पे इसको किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, क्योंकि ऑलरेडी साइंटिफिक में। तो पॉजिटिव पावर है, तो इस मीन पॉइंट यहाँ पे मूव होना है। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो नेगेटिव पावर का ही होल पार्ट ज़ीरो होता है, तो इसका होल पार्ट तो ज़ीरो बन ही नहीं सकता, ज़ीरो बनाने के लिए पॉइंट पीछे मूव करना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 4 पॉइंट को 4 डिजिट्स के बाद लगाना पड़ेगा। राइट, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स काउंट कर दो पहले, 1 2 3 4, तो चौथा डिजिट 6 है, तो पॉइंट को 6 के बाद आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 12756, पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, किलोमीटर। तो ये इसका आंसर है, डायमीटर ऑफ अर्थ का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारे पास साइंटिफिक टू ऑर्डिनल और ऑर्डिनल टू साइंटिफिक फॉर्म। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को प्रेस करना ना भूलें, तो ताकि आपको मेरी वीडियोस वक्त पे मिलती रहें। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।